गोल्डन टेम्पल में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले आरोपी नारायण सिंह चौरा का डोजियर सामने आया है, जिसमें कई गंभीर अपराधी का खुलासा हुआ है। नारायण सिंह चौरी के खिलाफ पंजाब के विभिन्न इलाकों में कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक एक्ट और यूएपीए जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। मतलब ये कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया है। इसी मुद्दे पर होगी बात। पहला मामला आरोपी के खिलाफ 1990 में बटाला में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। उसके बाद 1991 में भी बटाला और कपूरथला में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य अपराधों के मामले दर्ज हुए हैं। खालिस्तानी समर्थक है नारायण सिंह चौरा। मतलब ये कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड 2004 तक है, जिसमें चंडीगढ़ और पंजाब के अन्य इलाकों में भी कई मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई है। साल 2010 में अमृतसर और तरनतारन में विस्फोटक एक्ट, आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत केस दर्ज हुए हैं। उसे 2004 के बुड़ैल जेल ब्रेक मामले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। खालिस्तानी आतंकवादी समूह बब्बर खालसा से है। कहा जा रहा है कि वो 1984 में पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की स्मगलिंग करता था। हमलावर ने कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध पर भी किताब लिखी है। वो बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है और पंजाब की जेल में सजा भी काट चुका है। इसके अलावा आरोपी ने 2017 से 2018 तक अमृतसर जेल में समय बिताया था, जहां वो हत्या और विस्फोटक मामलों में आरोपी था। इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कई नए मामले भी दर्ज हुए, जिसमें आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट और यूएपीए जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस अब आरोपी की पूरी हिस्ट्री की जांच कर रही है, ताकि उसके आपराधिक नेटवर्क का पूरी तरह से खुलासा किया जा सके। सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए, अब इस पर बात करेंगे। 4 अगस्त 2017 से लेकर 4 अगस्त 2018 तक अमृतसर जेल में बंद था आरोपी। पहली एफआईआर 7 जून 1990 को मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत पंजाब के बटाला में दर्ज हुआ। दूसरी एफआईआर 17 अप्रैल 1991 को मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत ही बाटला में दर्ज हुई। तीसरी एफआईआर 21 अप्रैल 1991 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में कपूरथला के सुल्तानपुर लोधा थाने में दर्ज हुआ। चौथा मुकदमा 4 मई 1991 को बटाला के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में धारा 334 सेक्शन 34 के तहत दर्ज हुआ। पांचवा मुकदमा 4 मई 1991 को ही बटाला के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में धारा 324 सेक्शन 34 के तहत दर्ज हुआ। छठवां मुकदमा 5 अगस्त 1991 को बटाला के डेरा बाबा नानक थाने में धारा 364, 452, 506, 148 और 149 के तहत दर्ज हुआ। सातवां मुकदमा 21 सितंबर 1991 को कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी थाने में सेक्शन 25, 54, 59 के तहत दर्ज हुआ। आठवां मुकदमा 22 सितंबर 1991 को बाटला के डेरा नानक बाबा थाने में धारा 409, 352, 148 और 149 के तहत दर्ज हुआ। नवा मुकदमा 25 सितंबर 1991 को बाटला के डेरा नानक बाबा थाने में धारा 409, 392, 148 और 159 के तहत दर्ज हुआ। वहीं 10वां मुकदमा 26 सितंबर 1991 को बाटला के डेरा नानक बाबा थाने में धारा 392, 148 और 159 के तहत दर्ज हुआ। तो फिलहाल के लिए सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया है, जिसमें उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।